हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखें हम लोगों को सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एक टॉपिक है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, इसको पढ़ाएंगे। सीक्वेंस माना होता है क्रम ऑफ टेंसेज। टेंसेज मीन्स होता है काल यानी टाइम, यानी टेंसेज का क्रम। अब ये जो थ्योरी है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज कहाँ प्रयोग करते हैं, मतलब ये जो थ्योरी वहाँ पर प्रयोग की जाती है जब सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। यानी कि जब हम सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया का टेंस प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के टेंस के अनुसार जब बदल देते हैं, ये जो थ्योरी हमारी है, ये जो सिद्धांत है हमारा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहलाता है। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास को बताते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, दो भाग हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को हम हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य और प्रिंसिपल क्लास को कहते हैं मुख्य उपवाक्य। आश्रित की मतलब हिंदी क्या होती है, आश्रित को और इसका अर्थ क्या निकलेगा, आश्रित मतलब किसी पर आश्रित यानी किसी पर निर्भर रहने वाला। किस पर निर्भर रहने वाला, मुख्य उपवाक्य पर। यानी अगर कोई वाक्य जैसे लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान हो। अब जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान हो। अब जैसे वाक्य लिखा है, अब मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान, यहाँ पर दो वाक्य हो गए, मैं जानता हूं और तुम बुद्धिमान हो। अगर इस चीज को हम यहां से हटा देते हैं, केवल तुम बुद्धिमान हो, तो इसमें कुछ निश्चितता नहीं है, सर्टिनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। लेकिन जब इसे हम जोड़ देते हैं, मैं जानता हूं कि, तो ये वाक्य जुड़ जाने से इसमें सर्टिनिटी आ जाती है, निश्चितता आ जाती है कि मैं जानता हूं तुम बुद्धिमान हो। तो ये जो वाक्य है, इस सबऑर्डिनेट क्लास का वाक्य जो है, इस वाक्य पर क्या है, आश्रित है। ये प्रिंसिपल क्लास का वाक्य ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है इस प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित है। यानी अगर अपने इसको अर्थ में निश्चितता प्रदान करनी है तो हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भी निश्चितता नहीं होगी, तुम बुद्धिमान हो, कौन हो, क्या हो, कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जब इसको जोड़ देते हैं, इस वाक्य का एक अलग से अर्थ निकल आता है कि मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान हो। तो कहने का मतलब ये कि सबऑर्डिनेट क्लास का जो उपवाक्य होता है वो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित रहता है। तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लास और इसके बारे में बता दिए कि जो उपवाक्य पहले वाक्य पर आधारित रहता है, निर्भर रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास। और जिस पर आश्रित रहता है वो होता है प्रिंसिपल क्लास। तो अब हम बनाएंगे इसके सीक्वेंस ऑफ टेंस के नियम के अनुसार आएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लास की जो क्रिया है, यानी इस टेंस की जो क्रिया है, उसका जो टेंस है, इस क्रिया के टेंस के अनुसार, यानी इसके टेंस के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कौन सी कंडीशन बदल जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो जो फर्स्ट रूल है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, वो है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। यानी अगर आपकी जो प्रिंसिपल क्लास यानी जो पहला वाक्य, मुख्य उपवाक्य, उसकी क्रिया का टेंस, अगर इसकी क्रिया का टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस और या फ्यूचर टेंस दोनों की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इसकी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो हम इस सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी जब हमारा पहला उपवाक्य जो है, यानी पहले वाक्य का जो पहला हिस्सा है, वो क्रिया जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लास की जो क्रिया है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वो जिस टेंस में है
जिस टेंस में है उसी टेंस में उसका हम ट्रांसलेशन कर देंगे। अब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस कैसे पहचानिए आप लोग? प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, पहचान है सबका आपके पास, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, बेसिक पढ़ करके आए हम लोग। और इसके बाद चुका है, चुकी है, इस तरह से जो वाक्य होते हैं तो वो प्रेजेंट के होते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? गा, गीगे, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह से उसमें पहचान होगी। तो इस ये जो पहचान का बताया, तो पहले मतलब ये कि अगर जो पहला वाक्य है उपवाक्य जो है, पहला वाक्य जो उपवाक्य है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इधर की क्रिया यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए उदाहरण जैसे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। जैसे ही वहां लिखा हुआ है मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है, तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ये डिपेंडेबल है मैं जानता हूँ पर, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये किस पर है? प्रिंसिपल क्लास है। अब देखो प्रिंसिपल क्लास हमारा किस टेंस का है? जानता हूँ, ये पहचान किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर एक चीज और है, ये जो छोटी की आ रहा है यानी कंजक्शन जो है, यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग होगा। और भी कंजक्शन है, अनलेस है, जैसे कि और भी कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः किसका प्रयोग करेंगे? हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अनलेस है, इसके अलावा कोई वाले वाक्य प्रश्नवाचक है, जैसे इधर का वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो वहां पर की के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो एक हमारा ये पहले देखिए, इसको पहले देख लीजिए फिर और आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य क्या कहता है? सब्जेक्ट लगा दीजिए, वर्ब लगा दीजिए। आई है तो नो लग गया, अगर देखिए सी का एक वचन होता तो नो लग जाता। आई नो की के लिए क्या लगाएंगे? दैट वह ईमानदार है, यानी कि अब ये जैसा वाक्य उसे बताएंगे, ही इज ऑनेस्ट, आई नो ही इज ऑनेस्ट, तो ये हमारा वाक्य बन गया। इसी तरह से मान लीजिए सुरेश कहेगा कि उसने मेरी घड़ी चुराई, उसने मेरी घड़ी चुराई। अब जैसे वाक्य है सुरेश कहेगा, अभी किस टेंस का वाक्य है? कहेगा, फ्यूचर का है हमारा, तो सुरेश हो गया। अब इसके बाद कहेगा फ्यूचर में है तो फ्यूचर में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब में विल, और इसके बाद से सुरेश विल से, यहाँ पर बन गया हमारा। अब की कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उसने ही। अब देखिए ये वाला वाक्य किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट, उसने मेरी घड़ी चुराई। अब इसको पास्ट में बना देंगे, यानी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ही स्टोल माय वॉच, ही स्टोल माय वॉच। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस या प्रिंसिपल क्लास की जो क्रिया है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आते हैं इसी दूसरा नियम, दूसरा जो पार्ट है इसका, कि अगर मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल क्लास जो है किस टेंस में हो जाए? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब क्या है? उसने कहा, बताया। तो इस तरह से जो पास्ट टेंस के वाक्य है यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर इस तरह से टेंस के वाक्य हैं तो फिर यहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया है इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। परिवर्तन किस तरह किए जाएंगे? परिवर्तन इस तरह किए जाएंगे, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसको किससे बना देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसको किससे बना देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का है उसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से पास्ट
इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। फ्यूचर में जब बनाया होगा तो वहां पर विल या शैल के स्थान पर क्या प्रयोग कर लेंगे, वुड या शुड का। अगर विल या शैल आ रहा है, विल या शैल लगा हुआ है तो वहां पर हम उसको चेंज कर देंगे वुड या शुड में। इस तरह हमें परिवर्तन करना है। कब? जब हमारा पहला प्रिंसिपल क्लास की जो क्रिया का टेंस है अगर पास्ट टेंस में है तो उसको हम बदल देंगे। अब इसका उदाहरण देखिए। उसने देखा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने देखा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने देखा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा जब भी पास्ट टेंस में होगा कि ये हमारा अपने आप पास्ट बन जाएगा, इसको हमें ध्यान रखना है। तो उसने देखा, ही saw, ही saw हो गया। अब यहां पर दैट लगा देंगे ही के लिए। लड़के द बॉयज खेल रहे हैं, किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस यहां पर पास्ट होने की वजह से यहां इसको किस बना देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो उसने देखा। अब हमको ये चीज, ये जो नियम है हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम निबंध लिखेंगे, जब भी हम स्टोरी लिखेंगे, जब भी हम कुछ और इंग्लिश से रिलेटेड या ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी कुछ करेंगे तो वहां पर इस चीज को ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में ही बनेगा, भले ही उसकी पहचान जो है प्रेजेंट में हो। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं प्रेजेंट में है, लेकिन हमने इसको किसमें बनाया, पास्ट में। इसी तरह से एक बात और देख लीजिए। मेरे चाचा ने बताया, कि वह कल कानपुर नहीं जाएंगे, वह कानपुर नहीं जाएंगे। अब इसके बाद हो गया, तो मेरे चाचा, माय अंकल, बताया, टोल्ड भी कर सकते हैं, भी लगा देंगे, टोल्ड भी या सेड लगा देंगे, फिर दैट लगा देंगे, वह ही। अब यहाँ पर जाएंगे यानी किस टेंस का वाक्य, फ्यूचर में, तो यहाँ पर मिलकर क्या कर देंगे, हम वुड कर देंगे, वुड नॉट गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। तो प्रेजेंट का तो हमने पास कर लिया, लेकिन फ्यूचर में भी हम अगर जब वाक्य होगा तो वहां पर विल या शैल को हम वुड या शुड कर देंगे। इसके बाद आते हैं दूसरा एक और नियम इससे जुड़ा हुआ। मान लीजिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट है, कोई आदत प्रकट की गई है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वहां पर हम भले ही पास्ट टेंस का होगा लेकिन उसको फिर हम नहीं बदलेंगे, वो जैसा है उसी तरह बना रहेगा। जैसे मेरे अध्यापक ने बताया, अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो माय टीचर टोल्ड दैट, अब यहां पर पृथ्वी गोल है, ऐसा वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी जो हमेशा बात सही रहती है। तो यहां पर हो जाएगा दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है या किसी की आदत प्रकट की जा रही है तो वहां पर हम क्या बना देंगे, उस वाक्य की क्रिया या सहायक क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही हमारा ये वाला वाक्य यानी इस प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट में हो, इधर हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का नियम कहता है कि अगर हमारे प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लास की क्रिया के टेंस में हम कोई परिवर्तन
नहीं करेंगे, यानी कि जिस टेंस में वाक्य है उसी टेंस में बना रहेगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट बना रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बना रहेगा, जिस टेंस का है उस टेंस में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल क्लास की क्रिया हमारी पास्ट टेंस में हो गई, पास्ट में हो गई, तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्लास का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। इसी तरह फ्यूचर में मान लीजिए है तो फ्यूचर में क्या होता है, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए और मॉडल एक्सिलरीज है, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम परिवर्तन कर देंगे। और अच्छी तरह समझना है, जैसे मान लीजिए क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो उसको सेकंड फॉर्म कर दीजिए, सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बना दीजिए। तो इस तरह से आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह आपको समझना है। इसी तरह से मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्लास में जो क्रिया यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट प्रकट की गई, आदत प्रकट की गई है, तो वहां पर क्या करेंगे, भले ही धन पास्ट में हो लेकिन धन परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर नो चेंज हो जाएगा। पृथ्वी गोल है, घूमते घूमते रहते हैं, सूर्य वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ईमानदारी सबसे अच्छी रीति, इस तरह के वाक्य होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं।